नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचेगा कि एक साधारण से वाक्य में कितनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है? आज हम बस यही करने वाले हैं। सिर्फ एक वाक्य लेंगे और उसके अंदर झांक कर देखेंगे कि भूगोल, उद्योग और एक खास मटेरियल के बारे में क्या-क्या पता चलता है। तो ये रहा हमारा सोर्स मटेरियल। बस ये एक लाइन पहली नज़र में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर असल में ये जानकारी का एक खजाना है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें से क्या-क्या निकाल पाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक अकेला वाक्य हमें एक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की झलक दिखा सकता है? चलिए इसे टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं। तो देखिए, हर कहानी की एक जगह होती है, एक सेटिंग। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि ये वाक्य हमें कहाँ ले जा रहा है। और ये देखिए, तुरंत हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन मिल जाती है, शंकरगढ़, प्रयागराज जिले में। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हम किसी हवाई बात नहीं कर रहे हैं। ये एक असली जमीनी हकीकत है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि ये लोकेशन इस पूरी कहानी को असलियत से जोड़ देती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि भारत में चल रहा एक रियल इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है। ठीक है, तो जगह का तो पता चल गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वहाँ तैयार क्या किया जा रहा है? तो कहानी का जो हीरो है वो है सिलिका बालू। अब ये कोई आम रेत नहीं है, ये कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी रॉ मटेरियल है। तो मतलब हम बीच पर मिलने वाली रेत की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल ग्रेड मटेरियल है। इसका मतलब है इसमें कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे इंडस्ट्री के काम का बनाती हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, एक और परत है जिसे हमें समझना होगा। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस सिलिका बालू को सच में स्पेशल बनाता है। ये जो फ्रेज है ना, लौ कणों से युक्त, ये पूरा खेल बदल देता है। यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि ये कोई ऑर्डिनरी सिलिका बालू नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप कुकीज़ बना रहे हैं, तो ये सिर्फ आटा नहीं है, ये वो आटा है जिसमें चॉकलेट चिप्स मिले हुए हैं। बस ये लोहे के कण इस सिलिका बालू के लिए उन्हीं चॉकलेट चिप्स की तरह हैं जो इसे एक खास पहचान देते हैं। और देखिए, ये कितनी कमाल की बात है कि कैसे बस कुछ शब्दों ने पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल दिया। हम एक जनरल इंडस्ट्रियल मटेरियल से अब एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही खास मटेरियल पर आ गए हैं। और जाहिर है इसकी प्रोसेसिंग भी अलग तरह से होती होगी। तो ठीक है, हमारे पास जगह है, हमारे पास मटेरियल भी है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सारा काम होता है। ध्यान दीजिए इन दो शब्दों पर, प्रमुख कारखाना। ये शब्द ही बता रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी वर्कशॉप नहीं है, ये इस इलाके में ऑपरेशन का हब है, केंद्र है। यहाँ प्रमुख शब्द का वजन बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक कारखाना नहीं है, बल्कि ये मुख्य कारखाना है, द मेन फैक्ट्री। ये इस बात का इशारा है कि इस खास तरह के प्रोडक्ट के लिए यही वो जगह है, द गो टू प्लेस। तो मतलब ये कारखाना दो काम कर रहा है। एक तो ये इस खास रेत को प्रोसेस करता है, और दूसरा ये ऐसा करने वाली सबसे अहम जगह है। ये स्पेशलाइजेशन और इम्पोर्टेंस दोनों का सेंटर है। और ये नंबर एक ये प्रमुख वाली बात को और भी पक्का कर देता है। ये इस बात पर जोर देता है कि शंकरगढ़ इस खास काम के लिए अकेला सबसे बड़ा सेंट्रल हब है। ये कई में से एक नहीं है, ये लीडर है। तो अब जब हम इस वाक्य को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं लगते, है ना? ये एक छोटा सा पर डेटा से भरा हुआ स्टेटमेंट है जो हमें एक पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की झलक देता है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। इस एक वाक्य से हमें क्या-क्या मिला? एक स्पेसिफिक लोकेशन, शंकरगढ़, एक खास मटेरियल, सिलिका सैंड, वो भी लोहे के कणों वाला, और एक फैसिलिटी जो इस काम के लिए मुख्य कारखाना है। कमाल है ना कि कैसे चंद शब्द मिलकर इतनी साफ तस्वीर बना देते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारे आसपास ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो बस एक नाम या एक लाइन में छुपी हुई हैं? अगली बार जब कोई किसी जगह का जिक्र करे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है।